तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बहुत दिनों के बाद आप लोग के सामने। आप लोग आज छठ की आप लोग के बहुत सारे शुभकामना, और आप लोग हमेशा अपने जीवन में खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पर हमारा मुद्दा आज का जो रहेगा, राजनीति में आप लोग छठ से बहुत दूर दूर से आए होंगे, और फिर जब छठ और दीपावली ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप लोग उसी स्थान पर चले जाइएगा जिस स्थान से आए थे। आपको बिहार में रहने की इजाज़त नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात हम कैसे बोल रहे हैं। ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि आपको बिहार में कमाने के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है। आज सब कोई बात कर रहा है इंडस्ट्री का, लेकिन इंडस्ट्री पैदा कैसे होगा? इंडस्ट्री तो कोई भगवान आकर पैदा नहीं कर देगा। इंडस्ट्री पैदा करेगा तो यहाँ के लोग ही पैदा करेगा। तो फिर कैसे होना चाहिए? जो आजकल के नेता और जो भी विपक्ष हैं वो सीधे कोई नौकरी दे रहे हैं, तो कोई 10,000 अकाउंट में दे रहे हैं, तो कोई 2500 हर महीने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सारा कुछ देने से बिहार की जो गरीबी है वो बिहार यहाँ से उभर पाएगा? नहीं उभर पाएगा, क्योंकि जब तक बिहार में शिक्षा नहीं सुधरेगा तब तक बिहार का ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर उतर जाए यहाँ तो बिहार नहीं सुधर सकता है। क्योंकि कहता है कि आदमी शारीरिक से अगर गुलाम है और मानसिक रूप से गुलाम है तो कोई भी पक्ष हो या विपक्ष हो या राजनीति हो या कुछ भी हो, सबसे पहले आदमी चाहेगा कि मानसिक रूप से आदमी गुलाम हो जाए। तो बिहार की जनता यही हो गया है, मानसिक रूप से गुलाम हो गया है। कोई जाति का गुलाम है, तो कोई धर्म का गुलाम है, तो कोई राजनेता का गुलाम है, तो कोई किसका झंडा ढोने में लगा है, तो कोई किसी और का झंडा ढोने में लगा है। लेकिन यहाँ पर लोग ये भूल गए हैं कि हम जिस पार्टी का जय जयकार कर रहे हैं, क्या वो पार्टी हमारे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं? जवाब आता है नहीं। तो फिर हम उनका झंडा क्यों ढूंढ रहे हैं? और इस चुनाव के वक्त ही लोगों में क्या ऐसा फूट पड़ता है कि जनता का टेंशन आ जाता है। पब्लिक का कोई कहीं पैसा बांट रहा है तो कहीं कुछ कर रहा है। तो ये चुनाव का लॉलीपॉप है, और जो इस चुनाव का लॉलीपॉप खाएगा वो फिर 4 साल पछताएगा, कन्फर्म है। तो बिहार के इस जो कि 2025 का चुनाव है, इस चुनाव में अपना मत दे, लेकिन वैसे व्यक्ति को दे जो कि आपके बच्चों का भविष्य सुधार सके। क्योंकि आपका बच्चा कितना भी मेहनत कर ले, ये सारा कुछ डिसाइड होता है राजनीति के हाथों में। राजनीतिक अगर सोच ले तो आपका एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का तब तक बेरोजगार रहता है जब तक कि ये सिस्टम चाह नहीं ले। और इससे युवा का एक महत्वपूर्ण जो जवानी होता है, ये 4 कमरों के 4 दीवारों के बीच कट जाता है। और ये लड़का एक नौकरी के चक्कर में पूरा ज़िंदगी समाप्त कर देता है। और राजनीतिज्ञ जो है वो कोई 4था पास है, तो कोई 7वां पास है, तो कोई 9वां पास है। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हम अपने बच्चों के लिए वोट कब देंगे। क्योंकि वे जो राजनीतिक हैं वे तो अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, पर आप लोग ऐसे हैं कि अपने महत्वपूर्ण वोट को इस कदर दान कर देते हैं, इस 100 रुपया और 200 रुपया 500 रुपया जो कि
अगर आज आप खाएं, इसका पिछला चुनाव में खाए होंगे 10,000 5,000, तो आपको ध्यान नहीं होगा कि ये पैसा हम कहाँ खर्च किए होंगे इसके पिछले चुनाव में। तो फिर आपको इस चुनाव में अगर किसी से 10,000 रुपया खा लेते हैं तो उस 10,000 रुपया का फिर अगले चुनाव में आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो 10,000 रुपया में आप अपने वोट को बेच देते हैं, अपने पूरा घर के वोट को बेच देते हैं। तो ये सारे कुछ से बचिए, नहीं तो ये हमेशा राज करते रहेंगे। आप ये चीज़ देखिए कि कौन हमारे बच्चों के लिए बढ़िया शिक्षा दे सकता है, कौन हमारे बच्चों के लिए बढ़िया हेल्थ एजुकेशन मतलब हेल्थ दे सकता है, कौन हमारे बच्चों के लिए इंडस्ट्री की बात कर रहा है, कौन हमारे बच्चों के लिए आने वाले भविष्य के लिए क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है। आप इसको ऐसे व्यक्ति को लाइए। अगर ऐसे व्यक्ति को नहीं लाइएगा तो आप भी मर रहे थे, आपका बच्चा भी आगे मरेंगे और आने वाला पीढ़ी भी मरेंगे। लेकिन इससे कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और वैसे भी बिहार में, क्योंकि बिहार में जब राजनीतिज्ञ आते हैं तो उनका मानसिक छोटा हो जाता है, क्योंकि बिहार के लोग का ही मानसिकता छोटा है। अगर बच्चा रोए नहीं तो उसको माँ दूध नहीं पिलाती। और बिहार के जो बच्चा है वो अशिक्षित है। अशिक्षित कहने का मतलब है कि वो सवाल नहीं पूछ सकते। और जब सवाल नहीं पूछेंगे तो सरकार विकास कैसे करेगा। और सवाल पूछने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको एजुकेटेड होना चाहिए, और एजुकेटेड होंगे तभी सवाल कर सकते हैं। और जब सवाल करेंगे तभी विकास भी हो सकता है। सवाल नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। तो आप लोग ये सारा कुछ देखकर वोट करिए। हम पूरे बिहार वासियों से नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग देखिए कि आपके इलाका में कौन सबसे बेहतर कैंडिडेट है। आप उसको अधिक से अधिक कोशिश करें कि वोट दें। किसी पार्टी को देखकर अगर वोट करते हैं तो आप हमेशा के लिए गुलाम रहेंगे। क्योंकि अगर आप कमल को या फिर ईटा को या फिर पत्थर को या फिर कुछ को वोट करते हैं तो वो आपके बच्चे को नहीं पहचानते। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे अगर उनको वोट करें, उनको सपोर्ट करें, उनका झंडा ढो रहे हैं, तो आपका बच्चा अगर पेट्रोल टंकी पर जाएगा तो आपका बच्चों का जो कि 1 लीटर पेट्रोल का रेट कम लगेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करना चाहें तो आपके बच्चे का पैसा कम लगेगा। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका बच्चा एक माचिस खरीदने जाए तो आपका बच्चा जिस माचिस को खरीदेगा उस माचिस पर जीएसटी कम लगेगा। ऐसा भी नहीं। तो फिर आप किसी एक पार्टी में जाकर आप उसका परमानेंट कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जब तक जनता नहीं सीखेगी, नहीं होशियार होगी और नहीं पढ़ेगी, नहीं लिखेगी, तब तक बिहार का समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता है। इस समस्या का समाधान बिहारियों के पास है, क्योंकि बिहारियों बिहार को बढ़िया से जानता है। कोई दूसरा इसका समाधान नहीं कर सकता है। जब यहाँ के नेता बाहर जाते हैं तो इंडस्ट्री की बात करते हैं, हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। वही जब बिहार में जनता के पास आते हैं तो यहाँ 5 केजी अनाज की बात करते हैं, यहाँ नौकरी की बात करते हैं, यहाँ डाटा फ्री होने की बात करते हैं, यहाँ रील की बात करते हैं। तो आप लोग ये सारा कुछ को, ये सारे सरकमफेंसम को समझिए। अगर नहीं समझिएगा तो आपको बिहार कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। आपके बच्चों आपको कभी नहीं क्षमा कर पाएगा। और नहीं क्षमा करने का मतलब है कि आप गलत हाथ में अपने मत को दे रहे हैं। तो गलत हाथ में अपने मत को देने से बचिए। और हमारा तो
आज बहुत दिन के बाद हम आपके पास आए थे और कुछ आपको कहना चाह रहे थे, तो ये सारा कुछ हमने आपको कहा। बाकी आपकी मर्जी, आपका मत कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये सारा कुछ आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे कैंडिडेट नहीं चुन सकते हैं तो आप शोषित होंगे, आप प्रताड़ित होंगे, आप ब्लॉक में जाकर फ्री का काम नहीं करा सकते। आपको वहाँ पैसा देना ही पड़ेगा, तभी आपका काम हो सकता है। आप वैसे सिस्टम को पैदा नहीं कर सकते हैं। यहाँ की सरकारें सरकारी स्कूल को बंद कर रहे हैं, इसलिए बंद कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ने नहीं आता है। बच्चा पढ़ने नहीं आता इसलिए स्कूल बंद किया जा रहा है। और सरकारी स्कूल को बंद करके प्राइवेट से फीस वसूलेंगे, और प्राइवेट से फीस वसूलेंगे तो प्राइवेट का फीस बहुत आसमान में चढ़ जाएगा। और ये फीस जब आसमान में चढ़ेगा तो फिर आप उस लायक नहीं बचेंगे कि आप उस स्कूल का फीस पे कर सकें। अगर उस स्कूल का फीस आप पे नहीं कर सकेंगे तो आपका बच्चा अनपढ़ रह सकता है, आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा, आपका बच्चा मानसिक रूप से गुलाम हो सकता है। शारीरिक रूप से गुलाम है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मानसिक रूप से ए ब्रेन गुलाम हो जाता है तो कभी नहीं उठ पाता है। इसलिए मेरे बिहारियों भाइयों, आप मानसिक रूप से गुलाम ना हो, क्योंकि बिहारियों के पास ये क्षमता है कि हर संघर्ष को पार करना जानता है, और बिहारियों के पास से बहुत बड़ा संघर्ष है। आप कभी छठ के बाद रेलवे स्टेशन पर जाइए, या छठ में दीपावली में आने वाले लोगों का भीड़ देखिए। रेलवे स्टेशन पर कैसे लोग आते हैं, लेटरिंग में भर भर कर आते हैं, लेटरिंग में, ये हम अपनी आंखों से देखें। जब यहाँ से जाना होता है तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर पूरा भीड़ रहता है। इसलिए भीड़ रहता है कि हमको जाना है गुजरात, हमको जाना है सूरत, हमको जाना है लुधियाना, क्योंकि बिहार में 2 गो रोटी कमाने के लिए भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए लोग बाहर जाते हैं। यहाँ के सारे चीनी मिल बंद कर दिए। चीनी मिल से पता है आप लोगों को कितना बड़ा रोजगार पैदा होता था बिहार में। अगर कोई इलाका में चीनी मिल है तो उस इलाका का कोई बेरोजगार नहीं रह सकता है। अगर कोई बेरोजगार नहीं होगा तो कोई भूखे नहीं मर सकता था। लेकिन सारे चीनी मिल को क्या किए हैं सरकार, बंद कर दिए। सारे चीनी मिल को बंद कर दिए। कुछ कुछ चीनी मिल चल रहा है, वहाँ के लोग अच्छे खासे। यहाँ हमारे बारसलीगंज का चीनी मिल बंद हो गया है। इसके जगह पर आपको बता दें कि सीमेंट प्लांट खुल गया है, और ये कहीं नहीं लिखा है कि आप संघनित एरिया में जहाँ जनसंख्या अधिक हो वैसे शहर में आप सीमेंट जैसे प्लांट को बैठा सके। आप कभी गूगल करके देखिएगा कि इससे कितना प्रदूषण होता है। उसके आसपास के पानी प्रदूषित हो जाते हैं, आसमान सांस लेने लायक नहीं होता। लेकिन फिर भी इस घनी आबादी बारसलीगंज में सीमेंट प्लांट बैठ रहा है। चीनी मिल छीन लिया गया। अगर बारसलीगंज में चीनी मिल होता तो यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं होते। हर एक कोई को अपना रोजगार होता और हर कोई कुछ ना कुछ कर पाते। लेकिन नहीं, यहाँ चीनी मिल नहीं रह सकता है, यहाँ कुछ और लगेगा। अगर आपको लगाना ही था तो ये बहुत दूर दराज एरिया में लगाते, लेकिन एक घनी आबादी क्षेत्र में लगा है। आप समझिए कि सरकार किस प्रकार, क्योंकि सीमेंट से लोग बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल में कौन बैठे हैं? इनकी सत्ता।
वहाँ पर आपसे लाखों रुपया वसूला जाएगा, फिर आप ठीक होंगे, बेड पर गिरे गिरे हुए मर जाएंगे। बीमार भी करेगी, इलाज भी करेगी, इलाज में मोटा रकम भी दवा कर लेगी, मतलब आप कहीं चैन से जी नहीं सकते। तो ये सारा कुछ जो कि बिहार के बारे में था। आप किस पार्टी को वोट दीजिएगा उससे हमको मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है कि आप जिसको भी वोट करिए आपके बच्चों का भविष्य उसमें दिखे, तभी आप वोट करिए, वरना आप शोषित हुए हैं, आपका बच्चा भी शोषित होगा, आपका बच्चा शोषित होगा, आपका बच्चा का बच्चा भी शोषित होगा। तो बिहार कभी नहीं सुधर सकता। ये बिहार को सुधारने का आपके पास एक ही मौका मिलता है 5 साल में, जो अपना मत होता है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना मत कैसे डोनेट करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।